हे वेलकम बैक गाइस। हमने यहाँ पे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ्स के 20 तक क्वेश्चन करा दिए थे पिछली वीडियो में, तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे हम 21 से नेक्स्ट क्वेश्चन कराने वाले हैं। बाईस, किसी संख्या का 1/4 भाग क्या कहलाता है? किसी संख्या का 1/4 भाग क्या कहलाता है? 1/4 इंटू 100 परसेंटेज में चेंज करने के लिए 4 कहलाएगा 25%। तो ऑप्शन आएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। राहुल अपनी आय का 80% खर्च करके रुपए 120 बचाता है, तो उसकी मासिक आय होगी 23। इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं। खर्च 80% तो बचत हो गई 20%, तो 20% की वैल्यू होगी 120। क्योंकि मासिक आय जो होती है वो 100% होती है, तो 1% की वैल्यू 6, तो 100% की वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, तो आएगी 600। अब दूसरा तरीका यह है, माना मासिक आय x, तो x माइनस 80% ऑफ मासिक आय, 80% निकालेंगे बराबर 120। सॉल्व करेंगे इसे तो भी आंसर 600 ही आएगा। ऑप्शन आएगा आपका 600 रुपये। चित्रालेख तकनीकी का विकास किया था डॉक्टर ऑटो न्यूरैथ ने। निम्नलिखित में चौड़ाई नहीं होती है। ऑप्शन आएगा रेखा चित्र में। निम्न में भाज्य संख्या है 7, 13, 5, तीनों प्राइम नंबर हैं। क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। और 6 क्या है? तुम्हारा भाज्य संख्या है। 6 क्या है? भाज्य संख्या है। पाँच सौ का 20% वही होगा जितना कि 500 का 20% सॉल्व किया है। 500 इंटू 20/100 आ रहा है आंसर 100। और फिर हमने 800 का 12.5%, तो 800 गुणा 25/2 इंटू 100 आंसर आ रहा है 100। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन होगा बी। 285897 में 8 का स्थानीय मान होगा 800। 7378 में 3 का जातीय मान, किसी भी नंबर में किसी का भी जातीय मान वही संख्या होती है। यहाँ पर 8 का पूछा होता 8 आता, 7 का जातीय मान 7 आता, 3 का जातीय मान 3। तो हम अगर स्थानीय मान पूछा होता यहाँ पे, तब ये वैल्यू चेंज हो जाती। 8 का स्थानीय मान 8, इस वाले 7 का स्थानीय मान 70, इस वाले 3 का स्थानीय मान 300, इस वाले 7 का स्थानीय मान 7000। 5.7 में 7 का स्थानीय मान होगा 5.7 में 7 का स्थानीय मान होगा 7/10। 3 सही 9/11 तथा 1 सही 11/13 का योगफल होगा 3 सही 31 नंबर का सॉल्यूशन। 3 सही 9/11, 11 तिया 33, 33 9 42/11, 13 एकम 13 और 11 24/13। दोनों का एलसीएम लेंगे 11 इंटू 13, 42 इंटू 13 प्लस 24 इंटू 11। आफ्टर सॉल्विंग दिस 546 प्लस 264 अपॉन 143 ऐड करेंगे, आएगा आंसर 810/143। इसे सही भिन्न में लिखेंगे, ये आएगा, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं है, अर्थात हमारा ऑप्शन होगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 32। संख्या 4, 7, 3, 4 विभाज्य होगी। पहली बात, हम विभाज्यता का नियम देखिए, लास्ट अंक 4 है तो ये 2 से तो भाज्य ही होगी, लेकिन 5 से भाज्य करने के लिए 5 होना चाहिए, 7 से भाज्य करने के लिए हम
डिवाइड करके देखेंगे। 3 से भाज्य करने के लिए हम इसके अंकों का योग करेंगे। तो 4 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 4, 7 4 11, 11 3 14, 4 18, जो कि 3 से डिवाइड, अतः हम कह सकते हैं ये संख्या 3 से भी डिवाइड होगी और 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है, दोनों से डिवाइड है। तो हम ऑप्शन चूज़ करेंगे, ऑप्शन होगा हमारा 6, क्योंकि संख्या 6 से विभाज्य होगी ये। 33 नंबर क्वेश्चन है, 40 1200 का कितना प्रतिशत है? 40 1200 का कितना प्रतिशत है? तो 1200 का x% जो है वो 40 है, तो 1200 ये काट देंगे, 40/12 10/3, 3 से ही 1/3 आएगा। आप इसका सोल्यूशन यहाँ देख सकते हैं। 700 का 35 है, 700 का x% जो है वो 35 है, तो हम सॉल्व करेंगे इसे। x बराबर 35/7, 5%, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 5%। 3 समान भुजाओं वाले त्रिभुज को क्या कहते हैं? 3 समान भुजाओं वाले त्रिभुज को कहते हैं हम समबाहु त्रिभुज। आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप जो होता है वो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। एक आयत का हम बारे में और भी कुछ बता देते हैं। आयत ये होता है, आयत आपका ये भुजा इसके बराबर होती है, ये भुजा इसके बराबर होती है, तो इसका परिमाप जो होता है, परिमाप जो होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, और क्षेत्रफल जो होता है, एरिया जो होता है वो होता है L इंटू वी, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई। वर्ग की भुजा होती है, वर्ग की भुजा, वर्ग होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो वर्ग की भुजा जो होती है वो होती है परिमिति बटे 4। ठीक है, तो ऑप्शन आएगा आपका बी। किसी संख्या को 75 से 25 से भाग करना है, सिंपली भाग कीजिएगा 1275 भाग 25, 25 पंजे 125, बचे कितने? 2, 25 1 25, तो ऑप्शन आएगा आपका 51। ठीक है, आप टिक कर सकते हैं 51। 3/5 प्लस माइनस 2/5 लिए, 3/5 प्लस माइनस बाहर आ जाएगा 2/5, एलसीएम ले लो 5, 3 - 2 बचा 1/5, तो ऑप्शन आएगा 1/5। असमान भुजाओं वाले त्रिभुज को कहते हैं जिसकी सभी भुजाएं असमान है, उसे कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में प्रत्येक कोण होता है, ये है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का, दोनों कोण 45-45 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पे हम समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, तो एक कोण जो होगा हमारा 90 डिग्री होगा, दो कोण जो होंगे 45-45 के होंगे, क्योंकि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का मतलब होता है ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर होती हैं। तो हम यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से लगा के सॉल्व कर सकते हैं। AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर, तो BC का स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, BC बराबर आ जाएगा √2A। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन होगा यहाँ पे एक कोण हमारा कितना होगा, एक कोण होगा हमारा 90 और एक कोण होगा 45, तो एक कोण होगा 45। तो वो किसके बारे में पूछ रहा है? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में प्रत्येक कोण होता है, प्रत्येक कोण, एक कोण तो 90 होता है, लेकिन बचे हुए दो कोण जो होते हैं वो 90 से कम होते हैं। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन यहाँ कोई मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि एक कोण जो होता है वो 90 होता है और बचे हुए दो कोण जो होते हैं 45 के होते हैं।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है आयत का प्रत्येक कोण होता है। आयत का प्रत्येक कोण जो होता है वो होता है तुम्हारा 90 डिग्री। वर्ग की प्रत्येक भुजा होती है, वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है और वर्ग का परिमिति जो होती है वो 4a होती है परिमिति। और एरिया होता है वो तुम्हारा होता है ए स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर। अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है? अर्धवृत्त में बना कोण होता है समकोण। में किस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती है? रोमन अंक में किस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती है? देखिए हम यहाँ बताएंगे। रोमन अंक में किस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती है? वी एल डी, इन तीनों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। जबकि पुनरावृत्ति होती है आई, मतलब फर्स्ट, ये आई मतलब एक, एक्स, सी, एम। तो एक आई से जो डिनोट करते हैं वो होता है 1, एक्स से जो डिनोट करते हैं होता है 10, बी से डिनोट करते हैं 5, एल से 50, सी से 100, डी से 500 और एम से 1000। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रोमन अंक में किस शब्द की, किस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती, वो होता है वी एल डी। संख्या 70560 में अंक 5 और अंक 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल होगा। अंक 6 का स्थानीय मान 60, अंक 5 का स्थानीय मान 500। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे आएगा 500 इंटू 60 30,000। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 0.5 4%, 0.5 पॉइंट का 4% कितना है? तो 0.5 4/100। इसे सॉल्व कीजिएगा, ये हटाइएगा, यहाँ 0 लग जाएगा। 4 पंजे 20 अपॉन 1000, ये हटाइए, ये हटाइए। ऑप्शन आएगा आपका 0.02, ऑप्शन वी। यहाँ पर आप इसे सॉल्व भी देख सकते हैं। 47 ये वाला। 48 x बराबर x माइनस 2 इक्वल टू 1, तो 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 का मान होगा। इसे सॉल्व कीजिएगा, इसका सोल्यूशन ये है। तो x माइनस 2 इक्वल टू 1, x बराबर 1 प्लस 2, x बराबर 3। इक्वेशन में हम रख देंगे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, x बराबर 3। तो 3 प्लस 3 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे 27 प्लस 15 प्लस 2, आंसर आएगा 44। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा वी। निम्नांकित में से 5 से विभाजित संख्या, 5 से विभाजित वह संख्या होगा जिसका अंतिम अंक 5 होगा, 5 या 0 होगा, तो वो संख्या 5 से विभाज्य होगी। तो 3, 1, 8 ये तीनों, इनमें अंतिम अंक 5 नहीं है, अर्थात ये 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए किसी भी संख्या के अंत में, तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी। संख्या 68, 102, 51/153 का गुणज होगा। गुणज जिसमें सभी कॉमन, मतलब वह अंक जो सभी में कॉमन हो, वह नंबर जो वो होना चाहिए। तो 68 इंटू 17 इंटू 4, 102 इंटू 17 इंटू 6, 17 इंटू 3 बराबर 51, 17 इंटू 9 इंटू 50 153। तो गुणज होगा हमारा 17, ऑप्शन नंबर ए।